झारखंड की राजधानी रांची में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है और कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की सूचना भी आप तक पहुंची होगी, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। 2 दिन पहले ही रांची के हातमा बस्ती के बगल में सराय टांड़ में एक नौजवान युवक नाले की पानी की जद में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। न सिर्फ राजधानी रांची में बल्कि कई ज़िलों से ऐसी खबरें आई हैं जिसमें पानी ने कई व्यक्तियों की, कई बच्चों की जान ले ली है। ये इसका नेगेटिव पहलू है, नकारात्मक पक्ष है। लेकिन सकारात्मक पक्ष इस बारिश का ये है, इस मौसम का ये है कि बहुत सारे पोखर, तालाब, डैम में जो है वो पानी भर गया है और ये पानी भरना अगले साल गर्मी के लिए शुभ संकेत है। इसी वजह से न्यूज़ बाइस्कोप की टीम इस वक्त पहुंची है हटिया डैम, जहां की तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पर दिखाना चाहते हैं कि बारिश की वजह से किस तरह जो है वाटर लेवल जो है वो बढ़ा है। हालांकि इतना नहीं बढ़ा है कि जिसकी वजह से फाटक खोलने की नौबत आए। लास्ट ईयर आपने सुना होगा कि हटिया डैम में इस कदर पानी भर गया था कि फाटक खोलने की ज़रूरत पेश आई थी और उस वक्त ये बात भी सामने आई थी कि फाटक कई वर्षों से बंद है, जिसकी वजह से फाटक खोलने में दिक्कत हो रही है। लेकिन इस बार आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे उसी हटिया डैम के फाटक की है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस फाटक को खोला भी जाएगा, लेकिन अभी पानी इस कदर यानी इस तादाद में या इस मकदार में नहीं बढ़ा है जिसकी वजह से ये नौबत आए कि उस फाटक को खोल करके पानी को रिलीज़ किया जाए। फिलहाल अभी कैचमेंट एरियाज़ का काफ़ी बड़ा है, लिहाजा पानी इसमें भी और समा सकता है और इसमें भी सलाहियत है। लिहाजा अगर कई दिन अगर बारिश होती है इसी तरह से तो उसके बावजूद भी हटिया डैम में अभी ख़तरे के निशान से पानी ऊपर जाने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो डैम है वो लगभग पानी से पूरी तरह से भर चुका है। हालांकि बारिश से पहले और बारिश के बाद में मामूली फ़र्क भी देखने को मिला है, लेकिन ख़ास बात यह है कि दूसरे डैम का अगर हम मुहासबा करते हैं, जिसमें आप कांके डैम के बारे कहा जा रहा है कि 1.5 से 2 फीट अगर पानी और बढ़ जाती है तो वहाँ पर फाटक खोलने की नौबत आएगी, लेकिन फ़िलहाल वो स्थिति नहीं बनी है। लेकिन सबसे ख़ास बात पतरातू डैम के बारे कही जा रही है। अगर वहाँ भी 1.5 से 2 फीट पानी बढ़ जाती है तो कम से कम 2 फाटक को खोलने की ज़रूरत पेश आएगी। फिलहाल तमाम अधिकारियों की, कर्मचारियों की उस पर निगाह है। इसी तरह रुक्का डैम की बात करें, गेतल डैम की बात करें तो तमाम डैम में पानी भरा है और तमाम राजधानी रांची के लोगों के लिए ये खुशखबरी की बात है, ये शुभ संकेत है कि आने वाली गर्मी में जब पानी के एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं, तड़पते हैं, उस वक्त इसी डैम से आपकी प्यास बुझेगी। और सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल भी पानी की राशनिंग यानी पानी को एक दिन देना, दूसरे दिन नहीं देना, अल्टरनेट डे की जो ज़रूरत पड़ती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी राशनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पानी पर्याप्त मिकदार में होगा तो हर घर तक पानी पहुंचेगा। जाहिर सी बात है, पानी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हालांकि पानी आप जिस क्षेत्र में हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, यहाँ पानी बहुत साफ़ तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कहते हैं कि बारिश की वजह से पानी का जो क्वालिटी है वो भी सुधरा है और इसमें ऑक्सीजन लेवल की जो मात्रा है वो भी बेहतर हुई है। जाहिर सी बात है, इसमें प्योरीफिकेशन तो होता ही है, लेकिन अगर कुदरती तौर पर ये प्योरीफिकेशन होता है तो जाहिर सी बात है ये और अच्छी बात मानी जाएगी। तो तस्वीरें सीधे तौर पर आपको हटिया डैम की हम दिखा रहे हैं और हमने उस फाटक की भी तस्वीरें दिखाई हैं जहाँ से पानी रिलीज़ किया जाता है और अभी उसकी नौबत नहीं आई है। और साथ में सामने में कुछ लोग आपको नज़र आ रहे होंगे, आप देखेंगे कुछ ही लोग हैं। हालांकि इससे पहले बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद थे जो ऐसे मौसम में पहुँचते हैं ख़ास तौर पर मछली मारने के लिए, फ़िशिंग के लिए पहुंचते हैं और आसपास के गांव के ही लोग होते हैं, खासकर सिटियों वगैरह के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। नौजवान हों, बूढ़े हों, बुज़ुर्ग हों, तमाम लोग आते हैं और बहुत सारे लोग शौकिया तौर पर भी मछली मारने के लिए आते हैं। लेकिन ऐसे मौसम में कहते हैं कि मछली मारना मुफीद होता है, फ़ायदेमंद होता है, लिहाजा वो इस मौसम का फ़ायदा उठा रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं। इस मौसम का दूसरा फ़ायदा ये भी है कि बहुत सारे लोग तफरीह के लिहाज से यानी घूमने टहलने के लिहाज से भी ऐसे डैम में, ऐसे इलाकों में पहुँचते हैं। बहुत सारे कपल्स की तस्वीर हम लोगों ने वहाँ देखी है, हालांकि बिना उनके परमिशन के वो तस्वीरें हम नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन तमाम जो लोग हैं ऐसे डैम में पहुंचते हैं जब बारिश का मौसम होता है, उसके बाद का मौसम होता है, क्योंकि गर्मी बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल मौसम जो है वो खुशगवार हो जाता है और कहीं कहते हैं कि आबो हवा जब बेहतर होती है तो लोग तफरीह के लिहाज से ऐसे मौसम में निकलना पसंद करते हैं। दूसरी छोर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस छोर की तस्वीरें आप देखेंगे कि किस तरह से जो है
पानी का जो है आपको पूरा का पूरा जो इलाका है वो पानी में बिल्कुल डूबा हुआ नज़र आएगा और पूरा का पूरा जो इलाका है वो पानी से लबालब नज़र आता है। हालांकि गर्मी की वजह से पानी की मकदार कम हुई थी, जिसके बाद अब बारिश की वजह से थोड़ा वो मेंटेन हुआ है, लेकिन अभी ख़तरे के निशान की बात कुछ नहीं है और ख़तरे की बात नहीं कही जा रही है। अगर कई दिन इस तरह अगर बारिश होती है उसके बाद ही ये माना जाएगा कि कुछ उस पर सोच विचार किया जाए कि पानी को मेंटेन रखने के लिए, उसको कंट्रोल में रखने के लिए क्या फिर से एक बार इसकी ज़रूरत आएगी कि हम फाटक को खोलें। अभी फ़िलहाल उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है हमारी कोशिश ये थी कि ऐसे मौसम में आपको ख़ास करके हटिया डैम की तस्वीर दिखाई जाए, जो आमतौर पर लोगों के लिए घूमने टहलने के लिहाज से बेहद मुफीद माना जाता है और ऐसे मौसम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो लोग घूमने टहलने के लिहाज से भले आएँ, लेकिन हमारा मकसद जो ये है कि हम दिखाएं कि यहाँ पर वाटर लेवल की क्या स्थिति है, कैचमेंट एरिया बढ़ा है घटा है वो देखें, और आसपास में जो खेती बाड़ी होती है उसकी स्थिति क्या है। मेरे बाएँ तरफ बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं, स्थानीय लोग हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं और वो इस मौसम का इंतज़ार करते हैं। और बहुत सारे लोग तो इस फाटक खुलने का भी इंतज़ार करते हैं, जब पानी बड़ी मकदार में यहाँ से जब रिलीज़ होता है तो उनके खेतों तक पहुंचता है और कहीं ना कहीं उनके लिए पानी का इंतजाम करना बहुत आसान हो जाता है। फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं आई है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, खेतों में लबालब पानी भरा हुआ है और बेहतर खेती हो रही है। लेकिन जो खेती बारिश की वजह से नहीं हुई, जो उसका नुकसान होना था वो हो चुका है। बहुत सारे ज़िले हैं जो ड्रॉट लाइक सिचुएशन में है, उसकी रिपोर्ट अभी भेजनी बाकी है। जब वो रिपोर्ट का मुहासबा होगा उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि किस तरह से गर्मी की वजह से या बारिश नहीं होने की वजह से कहीं न कहीं जो सूखे की स्थिति बनी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से ये हम थोड़ा इत्मीनान का रांची के लिए लोगों के लिए इस लिहाज से है कि डैम में पानी भरा है और उनको पानी की अब दिक्कत नहीं होगी। वाटर लेवल बढ़ने से बोरिंग में जो पानी है वो भी कमोबेश तमाम घरों में पहुंच गया है, जिसकी वजह से तमाम लोग जो है पानी के लिए कम से कम आपको शहर में आपको ये आपाधापी नज़र नहीं आएगी। तो हमारी कोशिश ये थी, यानी कि न्यूज़ बाइस्कोप की कोशिश ये थी कि इस बारिश का क्या पॉजिटिव पहलू है, क्या सकारात्मक पहलू है, उस पहलू से आपको रूबरू कराएं। और उसमें सबसे खास बात यह है कि डैम हो, तालाब हो, पोखर हो, उन तमाम जगह पर पानी जो है पर्याप्त मात्रा में पहुंचने लगी है और बारिश होगी तो और बेहतर होगा। साथ ही खेतों में पानी पहुंचा है, जिसकी वजह से खेती बाड़ी की जो गुंजाइश है उसमें बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी नितिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट, यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।